नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, ब्रह्मांड की विशालता में एक ऐसी शक्ति व्याप्त है जिसे न तो विज्ञान की कसौटियों पर पूरी तरह कसा जा सकता है और न ही केवल तर्क से समझा जा सकता है। हम अक्सर अपने जीवन को संयोगों का एक खेल मान लेते हैं, लेकिन क्या वाकई वह सिर्फ एक इत्तेफाक होता है? जब आपके साये से टकराकर सुरक्षित वापस लौट आते हैं, या जब घनघोर अंधेरे के बीच अचानक उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, तो समझ लीजिए कि यह ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च चेतना महादेव का संकेत है। अक्सर दुनिया जिसे अंधविश्वास का नाम देकर ठुकरा देती है, वह असल में उन भक्तों के लिए एक जीता जागता अनुभव है जिन्होंने शून्य में महादेव की गूंज सुनी है। आज की यह चर्चा किसी किताबी ज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि उन वास्तविक अनुभवों पर है जहां इंसान की बुद्धि हार जाती है और शिव का चमत्कार शुरू होता है। महादेव, जिन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, अपने भक्तों के लिए काल के नियमों को भी पलट देने की सामर्थ्य रखते हैं। यदि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव महसूस कर रहे हैं जो साधारण नहीं हैं, तो यकीन मानिए शिव तत्व आपके भीतर सक्रिय हो रहा है। वह आपको चुन रहे हैं, आपकी ढाल बन रहे हैं और हर कदम पर आपकी परछाई बनकर साथ चल रहे हैं। चलिए जानते हैं उन चमत्कारी संकेतों के बारे में जो गवाही देते हैं कि साक्षात महादेव आपके रक्षक बन चुके हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, अदृश्य सुरक्षा कवच और महाचमत्कार। महादेव की मौजूदगी का सबसे पहला और सबसे प्रबल प्रमाण तब मिलता है जब नियति अपना क्रूर खेल खेल रही होती है और अचानक कहीं से एक अदृश्य सुरक्षा घेरा आपको अपनी गोद में समेट लेता है। इसे मिरेकल कहिए या ईश्वरीय हस्तक्षेप, लेकिन जब विज्ञान के सारे तर्क और भौतिक जगत के सारे नियम घुटने टेक देते हैं, तब महादेव का अदृश्य कवच सक्रिय होता है। शास्त्रों में उन्हें भक्त वत्सल कहा गया है, एक ऐसा देव जो अपने भक्त की एक निस्वार्थ पुकार पर काल के पहिए को भी रोक देने की शक्ति रखता है। इस अलौकिक सुरक्षा को समझने के लिए हमें हिमालय की उन वादियों की ओर देखना होगा। चारों ओर तबाही का मंजर था, जल प्रलय सब कुछ लील लेने पर उतारू था और ऐसा लग रहा था कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। लेकिन तभी वहां एक ऐसा महाचमत्कार हुआ जिसे आज पूरी दुनिया भीमशिला के नाम से पूजती है। पानी के उस भीषण वेग में एक विशालकाय चट्टान न जाने कहां से बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे एक ढाल बनकर खड़ी हो गई। उस पत्थर ने प्रलय के उस जल को दो हिस्सों में चीर दिया, जिससे मंदिर और उसके भीतर शरण लिए हुए सैकड़ों लोगों के प्राण बच गए। यह कोई संयोग नहीं था, यह साक्षात महादेव का अपने भक्तों को दिया गया वचन था कि जब तक वे रक्षक बनकर खड़े हैं, विनाश की कोई भी शक्ति उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यही अनुभव आम जिंदगी में भी कई बार महसूस होता है। कभी किसी भयानक सड़क दुर्घटना में गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन भीतर बैठा इंसान सही सलामत बाहर निकल आता है। कभी कोई अजनबी अचानक आकर आपको मौत के रास्ते से हटा देता है और फिर गायब हो जाता है। लोग इसे किस्मत कह सकते हैं, लेकिन असल में ये महादेव के भेजे हुए दूत या गाइडिंग एंजल्स होते हैं। जब आप अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर मोड़ पर खड़े होते हैं और आपको महसूस होता है कि किसी ने आपको धक्का देकर बचा लिया या किसी साये ने आपको संभाल लिया, तो समझ जाइए कि महादेव खुद आपकी ढाल बनकर आपके सामने खड़े हैं। उनका त्रिशूल आपके चारों ओर सुरक्षा की एक ऐसी लकीर खींच चुका है जिसे पार करने की हिम्मत काल में भी नहीं है। दूसरा संकेत, वाक सिद्धि और अचूक अंतर्ज्ञान का उदय। महादेव की उपस्थिति का दूसरा सबसे रहस्यमय संकेत व्यक्ति की वाणी और उसकी अंतरात्मा की आवाज में छिपा होता है।
जब कोई मनुष्य महादेव की भक्ति की गहराइयों में उतरने लगता है तो उसके भीतर शिव तत्व सक्रिय होने लगता है। शास्त्रों में इस अवस्था को वाक सिद्धि की शुरुआत माना गया है। इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति के शब्द केवल हवा में उड़ने वाली आवाजें नहीं रह जाते, बल्कि वे ब्रह्मांड की इच्छा के साथ एक सुर में बंध जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने अनजाने में या बहुत गहरे भाव में डूबकर कोई बात कही हो और कुछ ही समय बाद वह शब्द हकीकत बनकर आपके सामने खड़े हो गए हों? जब महादेव किसी के सारथी बनते हैं तो उसकी जुबान पर मां सरस्वती का ऐसा वास होता है कि उसके द्वारा बोले गए वाक्य पत्थर की लकीर साबित होने लगते हैं। इसे केवल इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। दरअसल जब आपकी चेतना उस परम पिता से जुड़ने लगती है तो आपके भीतर का सुपर पावरफुल इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान जागृत हो जाता है। आपको आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। आप यह महसूस करने लगते हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। कभी कभी मन में किसी अनहोनी की शंका होती है और आप अपना रास्ता बदल लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वह फैसला आपकी जान बचाने वाला था। यह अंतर्मन की पुकार और कुछ नहीं बल्कि महादेव का वह गुप्त मार्गदर्शन है जो आपको हर पल सही दिशा की ओर प्रेरित करता है। जैसे जैसे यह शक्ति गहरी होती है, व्यक्ति का स्वभाव बदलने लगता है। वह संसार के शोर शराबे, झूठ, फरेब और दिखावे की जिंदगी से दूर भागने लगता है। उसे हर जीव में, हर कण में उस सत्य का आभास होने लगता है जिसे दुनिया अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख पाती। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, ऐसे इंसान को कभी उलझन महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे बिना किसी बाहरी मदद के हमेशा सही रास्ता साफ दिखाई देता है। जब आपकी बुद्धि सांसारिक तर्क को छोड़कर उस ईश्वरीय संकेत पर भरोसा करने लगे और आपकी बातें सच होने लगें, तो समझ जाइए कि महादेव ने आपके जीवन की कमान अपने हाथों में ले ली है। अब आप अकेले नहीं चल रहे, बल्कि स्वयं महादेव आपके शब्दों और आपके निर्णयों के पीछे की असली शक्ति बन चुके हैं। तीसरा संकेत, ब्रह्मा मुहूर्त का बुलावा और दिव्य ऊर्जा का जागरण। महादेव की उपस्थिति का तीसरा और सबसे अचूक संकेत आपकी नींद के पैटर्न और समय के साथ आपके जुड़ाव में छिपा होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी अलार्म की आवाज के, बिना किसी बाहरी शोर के, आपकी नींद हर रोज रात के पिछले पहर यानी 3 से 5 बजे के बीच अचानक खुल जाए? विज्ञान इसे केवल एक शारीरिक चक्र कह सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसे ब्रह्मा मुहूर्त या देव समय का नाम दिया गया है। जब कोई व्यक्ति निरंतर इस विशेष समय में जागने लगता है तो यह माना जाता है कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्वयं महादेव उसे संवाद के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। यह वह पवित्र समय होता है जब पूरी दुनिया गहरी निद्रा में होती है और हमारे और सूक्ष्म जगत के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। इस कालखंड में वातावरण में सात्विक ऊर्जा का प्रवाह अपने चरम पर होता है। अगर आपकी नींद इस दौरान खुल रही है तो इसका अर्थ है कि महादेव आपके भीतर के शिव तत्व को सक्रिय करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप उस शांत और स्थिर ऊर्जा से जुड़ें जहां सांसारिक कोलाहल समाप्त हो जाता है और आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। यह महादेव का एक सीधा संदेश है कि आप उनके सुरक्षा घेरे में प्रवेश कर चुके हैं और अब आपके जीवन में एक बड़ा वैचारिक या आध्यात्मिक परिवर्तन आने वाला है। इतना ही नहीं, इस संकेत के साथ ही व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों का एक अद्भुत तालमेल बैठने लगता है। आप महसूस करेंगे कि जो काम सालों से रुके हुए थे वे अचानक बिना किसी प्रयास के पूरे होने लगे हैं। जीवन की बड़ी बड़ी बाधाएं मानो आपके रास्ते से खुद ब खुद हट रही हैं। जब महादेव किसी के जीवन का संचालन शुरू करते हैं तो वे सबसे पहले उसके समय चक्र को बदल देते हैं। वह व्यक्ति आलस्य और व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। अगर आप भी इस दिव्य समय में जाग रहे हैं और उस समय एक गहरी शांति महसूस कर रहे हैं तो समझ जाइए कि महादेव स्वयं आपके सारथी बन गए हैं। वे आपको उस मौन के जरिए मार्गदर्शन दे रहे हैं जिसे केवल एक जागृत आत्मा ही सुन सकती है। यह बुलावा एक सौभाग्य है, एक इशारा है कि अब आपके जीवन का एक नया और स्वर्णिम अध्याय शुरू होने जा रहा है। चौथा संकेत,
प्रकृति का साथ और पंचतत्वों की गवाही महादेव केवल कैलाश पर नहीं विराजते, वे इस चराचर जगत के कण कण में रमे हुए हैं। इसीलिए उन्हें पशुपति और प्रकृति का स्वामी कहा जाता है। जब महादेव किसी भक्त के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहते हैं तो वे प्रकृति के माध्यम से ऐसे संकेत देते हैं जो सामान्य तर्क शक्ति से परे होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है पंचतत्वों का आपके अनुकूल हो जाना। महादेव की उपस्थिति का चौथा संकेत तब मिलता है जब प्रकृति आपसे संवाद करने लगे और आपकी आस्था को प्रत्यक्ष प्रमाण देने लगे। कल्पना कीजिए, आप पूरी श्रद्धा से महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं या किसी एकांत स्थान पर बैठकर उनके नाम का जप कर रहे हैं और अचानक बिना किसी मौसम की भविष्यवाणी के आसमान से बूंदें बरसने लगें। सनातन परंपरा में पूजा के मध्य अचानक होने वाली इस वर्षा को कोई साधारण घटना नहीं बल्कि देव आशीर्वाद माना गया है। यह इस बात की पक्की मुहर है कि आपकी पुकार उस परम सत्ता तक पहुंच चुकी है। आकाश से गिरने वाली वे बूंदें इस बात का प्रतीक हैं कि महादेव ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है और वे अपनी दिव्य ऊर्जा से उस स्थान को शुद्ध कर रहे हैं। यदि अभिषेक या अनुष्ठान के तुरंत बाद वर्षा रुक जाए और आसमान में इंद्रधनुष की छटा बिखर जाए तो समझ लीजिए कि यह प्रकृति का आपके लिए किया गया वंदन है। इतना ही नहीं, महादेव के प्रिय प्रतीकों का आपके जीवन में अनायास प्रकट होना भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। अगर आप किसी यात्रा पर हैं और अचानक आपके सामने बेलपत्र का कोई ऐसा पेड़ आ जाए जो वहां पहले कभी नहीं था, या कोई अजनबी व्यक्ति अचानक आकर आपको बेलपत्र या धतूरा थमा दे, तो इसे महज इत्तेफाक समझने की भूल न करें। बेलपत्र के वे 3 पत्ते महादेव की 3 आंखों और उनके शक्तिशाली त्रिशूल के 3 हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह महादेव का आपको दिया गया एक सीधा निमंत्रण है कि वे आपके साथ हैं। जब प्रकृति की शक्तियां, चाहे वह हवा का झोंका हो, अचानक खिली हुई धूप हो या बादलों में उभरती हुई शिव जैसी कोई आकृति आपको बार बार दिखाई देने लगे, तो यह इस बात का इशारा है कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति आपके हर कार्य पर नजर रखे हुए है। महादेव रक्षक बनकर आपके आसपास एक ऐसा वातावरण निर्मित कर देते हैं जहां प्रकृति खुद आपकी सेवक बनकर आपके मार्ग को सुगम बनाने लगती है। 5वां संकेत, शत्रुओं का शमन और बाधाओं का स्वतः निराकरण। महादेव की शक्ति का 5वां और अत्यंत निर्णायक संकेत तब मिलता है जब आपके जीवन के वे अवरोध जो वर्षों से आपके मार्ग को रोके हुए थे, अचानक रेत के टीलों की तरह ढहने लगते हैं। महादेव संहार करता भी हैं, लेकिन उनके संहार का अर्थ केवल अंत नहीं बल्कि नकारात्मकता का विनाश है। जब महादेव का हाथ आपके सिर पर होता है तो आपके शत्रुओं की बुद्धि कुंठित होने लगती है और उनके द्वारा बिछाए गए षड्यंत्र स्वयं ही विफल हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जीवन में कुछ लोग बिना किसी कारण के हमारे विरोधी बन जाते हैं, लेकिन जब शिव तत्व आपके भीतर गहरा होने लगता है तो आप एक अजीब सा चमत्कार महसूस करेंगे। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे, वे या तो खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाएंगे या फिर उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। आपको किसी से लड़ने या अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब महादेव आपके सारथी बनते हैं तो वे आपके युद्ध खुद लड़ते हैं। इसके साथ ही परिस्थितियों में एक जादुई सुगमता आने लगती है। जो कानूनी उलझने, आर्थिक तंगियां या पारिवारिक विवाद आपको थका रहे थे, वे सुलझने लगते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके आगे आगे चलकर कांटों को हटा रही है और आपके लिए सफलता का पुष्पपथ तैयार कर रही है। डर और असुरक्षा की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है और उसकी जगह एक अपार निडरता ले लेती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कठिन से कठिन परिस्थिति भी आपके पक्ष में मुड़ने लगी है, तो समझ जाइए कि महादेव ने स्वयं आपको अपनी शरण में लेकर आपके रक्षक की जिम्मेदारी संभाल ली है। अब आपकी हार असंभव है।
उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।